होली पूजन की सामग्री: 5 हल्दी की गांठें, उपले की माला 1 या 2, कच्चा दूध आधी गिलासी छोटे वाली, 1 सूत की पोटली, गुलगुले या गुड़ या मीठे पूड़े, दक्षिणा सिक्के के रूप में, चने की दाल, काली मिर्ची, काले तिल और 7 लौंग, गेहूं की बाली, 1 सूखा नारियल, नारियल, गुलाल, पानी का 1 लोटा और कुछ फूल। ये सब सामग्री लेके हमें होली पूजन के लिए जाना है। सबसे पहले हम जब वहां पे जाएंगे तो जो होली दहन के लिए लकड़ियां जो लगी हुई हैं उन पे गंगा जल या जल से थोड़ा सा उनका स्नान कराएंगे। उसके बाद उन पर फूल और कुमकुम छिड़क कर उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद उस पे अक्षत, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल, गुड़ या जो भी आप गुलगुले लेके गए हैं वह सब अर्पित करेंगे। उसके बाद जो वह लकड़ी का जो बना रखा है जो उन्होंने पूरा वो उसके हमें परिक्रमा करनी है और हम कच्चे सूत को लेंगे और होलिका माता की हम परिक्रमा करेंगे। कम से कम 5 या 7 परिक्रमा हमें करनी है। जब भी आप होली माता का पूजन करें तो आप यह अवश्य ध्यान रखें कि जो आपका मुख है पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर कोई युवक और युवती जल्दी विवाह का इच्छुक है या किसी का रिश्ता पक्का होते होते बाद में ना हो जाती है तो उनके लिए यह बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको होलिका दहन की रात को करना है। आपको 5 रंग के अलग अलग गुलाल लेने हैं। वह आपको शिवलिंग पे भी आपको समर्पित करने हैं और ठाकुर जी के मंदिर में भी, और साथ में चंदन का इत्र भी आपको समर्पित करना है। चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। बहुत ही जल्दी आपके सभी जो ये वैचारिक मतभेद हैं वैवाह के, वह भी पति पत्नी के हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और जीवन सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको महसूस होता है कि आप कुछ नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में हैं या दूसरे शब्दों में किसी ने आप पे कोई काला जादू कराया हुआ है, कोई वशीकरण कराया हुआ है, तो इसके लिए जो ये होलिका दहन की जो अग्नि है ये रामबाण है। आपको क्या करना है, आपको 7 लौंग लेनी है, थोड़ी सी काली मिर्ची लेनी है और थोड़े से काले तिल लेने हैं। आपको इनको लेके अपनी मुट्ठी में और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज अपने सर पे से उवारना है 7 बार। 7 बार जब आप अपने सर से उन्हें वार लेंगे, उसके बाद जब रात को जब अग्नि जब प्रज्वलित करी जाएगी होलिका माता में, तो आपको वह जो सामग्री जो आपने अपने सर से वारी है वह आप उसमें समर्पित कर देंगे। इसी क्रम में अगर आप बहुत बीमार हैं और आपके काम बहुत अटकते हैं तो आप एक नारियल भी 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर से उतार के अग्नि में समर्पित कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके सुंदर से घर पे किसी की बुरी नजर है और वह नजर दोष का शिकार हो चुका है, तो आपको क्या करना है, होलिका दहन के बाद आपको होलिका माता की थोड़ी राख लेके आनी है और उस राख को आपको एक काली पोटली में बांध लेना है और उस काली पोटली को जो आपके घर का फ्रंट गेट है आपको वहां पे टांग देना है। आपके घर को इतनी सी भी किसी की भी बुरी नजर नहीं लग पाएगी और सदैव आप अपने घर में खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करेंगे।